गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है 5 दिसंबर को, ग्रहण के अगले दिन, और मंगल वृश्चिक राशि में जा रहा है और वृश्चिक राशि में ये 3 नक्षत्रों पे विचरण करेगा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इन 3 चरणों में मंगल का 45 दिन का विचरण होगा 5 दिसंबर से। और मैं अपने सभी दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ, जो मैं आपको यह राशिफल बताऊंगी, अगर आपको दशा चल रही है, अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है, तो यह आपके ऊपर भविष्यवाणी 100% सत्य होगी। और अगर आपको वह दशा और अंतर प्रत्यंतर नहीं चल रहा, तो आपको 30 से 40% तक आपको फायदा या कुछ कार्य में रुकावट या हानि की संभावना होगी। लेकिन नक्षत्र भी वही होना चाहिए और उतनी ही डिग्री होनी चाहिए जितनी डिग्री का आपकी कुंडली में ग्रह बैठा है, और गोचर में भी वह आपके साथ उतनी ही डिग्री में चले। और वृश्चिक राशि में आने से यह 5 राशियों का रुचिक योग, जिसे कहते हैं कि काफी लाभदायक होता है, उनका योग बनेगा। पहली राशि होगी वृष, दूसरी होगी करक, तीसरी होगी सिंह, चौथी होगी वृश्चिक और 5वीं होगी कुंभ। क्योंकि जब ये केंद्र और त्रिकोण में आएगा तो यह रुचिक नाम का योग बनाएगा। अब इसके अंदर आप ये देखिए, इसके 3 चरण जो है मैंने आपको बताया, विशाखा बृहस्पति का, अनुराधा शनि का, ज्येष्ठा बुध का। अगर आपको इसकी भी दशा चल रही होगी तो भी आपको यह मंगल लाभ या कुछ नुकसान जैसी परिस्थिति बना सकता है। क्योंकि अगर आपका शुभ स्थान पे ग्रह ना हुआ, कोई क्रूर ग्रह इसके ऊपर दृष्टि मार रहा हुआ, तो यह शुभ फल को कम कर दे। अब मैं आपके ऊपर आती हूँ राशियों के ऊपर। सबसे पहले लेती हूँ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये अष्टम में आएगा। अब अष्टम में आने का यह अपनी ही राशि में होगा तो यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन लगन का भी मालिक है तो यह आपको लगन से मेहनत यादा कराएगा। मेष राशि वालों को वृष राशि के आएगा ये सप्तम में। सप्तम में आने का मतलब रुचिक नाम का योग बनेगा और कार्य में कुछ परिवर्तन योग बनेंगे। किसी की प्रमोशन होगी, किसी की इंक्रीमेंट रुकी होगी, वो उसका कार्य होगा, किसी की ट्रांसफर होगी, उसमें भी उसको लाभ हो। लेकिन इसके अंदर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधानी से बात करनी होगी, क्योंकि इनमें पति पत्नी के आपस में सप्तम में राहु केतु का भी योग बना हुआ है, तो इसमें बहस के कारण कोई मनमुटाव की संभावना ना बन जाए। तो इसके लिए मैं वृश्चिक राशि वालों को, वृष राशि वालों को सावधान करूंगी। फिर आता है आपका मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये 6ठे घर में बैठेगा। 6ठे घर में यह बली होता है। और दूसरी बात, सूर्य भी उस वक्त इस राशि में होगा, बुध भी इस राशि में होगा, मंगल भी इस राशि में होगा और केतु भी इस राशि में होगा। जब 4 ग्रह एक राशि में होते हैं तो वह अधिक से अधिक शुभ फल देते हैं और अधिक से अधिक हानि की भी संभावना बनाते हैं। यह सभी राशि वालों के लिए है, क्योंकि यह वृश्चिक राशि में मंगल, सूर्य, केतु और चंद्रमा तो 2.5 दिन का होता है, तो चंद्रमा का तो कोई इसमें वो नहीं है, पर सूर्य भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। तो इसलिए मैं आपको, हर राशि वालों को बोलूंगी, थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब मिथुन राशि के ये 6ठे भाव में बैठेगा। तो 6ठा भाव नौकरी का होता है और वहां से देखी जाती है कि नौकरी कब लगेगी और नौकरी के कैसे योग हैं। तो इसमें जो मिथुन राशि वाले हैं, जो नौकरी की ढूंढ कर रहे हैं या नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको इन 45 दिनों में नौकरी लगने के चांस
प्रमोशन के चांस और कार्य में वृद्धि के चांस, अगर उनका अपना बिजनेस है तो। और अगर कोई पुलिसकर्मी मिथुन राशि वाले हैं तो उनकी ट्रांसफर और प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि के ये 5वें भाव में लगेगा और रुचिक नाम का योग बनेगा। और रुचिक नाम का योग मंगल, केतु, सूर्य, बुध इस राशि में है और दिमाग खूब चलेगा। जो स्टूडेंट है उनका विद्या में प्रमोशन होगी, विद्या में मन लगेगा। और जो बोर्ड के बच्चे पेपर दे रहे हैं इस वक्त उनका दिमाग काफी अच्छा चलेगा और उनके अच्छे पेपर होंगे अगर उनका कर्क लगन या कर्क राशि है। और जो बड़े लोग हैं उनको अपने संतान के साथ थोड़ी बहस करने में या किसी बात पे टकराव होने की संभावना है, तो उनको थोड़ा सा बातचीत करने में ध्यान रखना चाहिए। और जो रुचिक नाम का योग है वह आपको काफी अच्छा फल देगा। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि के ये 4थे भाव में रुचिक नाम का योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा। और जिनके कारोबार है उनके कारोबार में वृद्धि होगी। और जो सिंह राशि वाले हैं उनकी मदर को थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और सिंह राशि वालों के लिए मैं एक बात बताऊंगी कि इनको, क्योंकि सिंह राशि का सूर्य 4थे भाव में है, तो इनको थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी से टकराव ना हो जाए। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि के ये पराक्रम के भाव में 3रे भाव में मंगल, सूर्य, बुध और केतु हैं, तो यह भाग्य को बढ़ाएंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे। अगर कोई रोग बीमारी चल रही है उसका भी समय अंत का आ गया, क्योंकि यह रोग ऋण को मुक्त करेंगे कन्या राशि वालों के। तो मैं कन्या राशि वालों के लिए बोलूंगी कि अपने पराक्रम को बढ़ाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं। अगर नौकरी में है तो उसमें अच्छी तरह से काम करके दिखाएं, तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने के काफी चांस है। तुला राशि। तुला राशि के 2रे स्थान में यह मंगल आ रहा है और अपनी राशि का मंगल, केतु, यह वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। कुछ वाणी से ऐसे ना निकल जाए कि अपने मित्र भी शत्रु बन जाए। वृश्चिक राशि की, तुला राशि की आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आंखों के ऊपर चोट लगने का कोई संभावना बनती है, तो इनको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं चोट या वाणी से किसी से बिगाड़ ना हो जाए। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। उसमें लगन में ही यह योग बन रहा है, रुचिक नाम का योग। केतु यहां पहले से ही विराजमान है। केतु और मंगल की युति बनी हुई है। केतु तो यहाँ पे अभी से 14 महीने पहले से था और अभी 4 महीने हो रहेगा अप्रैल तक। लेकिन मंगल के आने से थोड़ी उग्रता बढ़ सकती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। और प्रॉपर्टी, वाहन का कोई सुख या लाभ इनको मिल सकता है। अगर ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कहीं जमीन लेना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा योग है। वृश्चिक राशि के लिए थोड़ी सी सावधानी अपने पेट की, कुछ खान पीन की आपको सावधानी जरूर सोचनी चाहिए, रखनी चाहिए, जिससे आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि यह अष्टम को भी देखता है। अष्टम से ये पेट की कोई प्रॉब्लम बना सकता है। धनु राशि, इससे 12वें में वृश्चिक राशि, जहां पे इन 4 ग्रहों का योग बन रहा है। धनु राशि वालों को सर पे चोट लग सकती है, धर्म की तरफ आस्था बढ़ सकती है, स्पिरिचुअल की तरफ बहुत ध्यान लग सकता है। अगर मेडिटेशन करेंगे तो इनको ध्यान में बहुत आनंद आएगा और यह दान धर्म की तरफ भी अपना ध्यान बढ़ाएंगे। यह धनु राशि के लिए है, क्योंकि उसके 12वें में
जब यह विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में मंगल आएगा तब धनु राशि वालों के लिए बहुत ही स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान जाएगा और बहुत से ऐसे कार्य करेंगे कि जो धर्म के लिए दान धर्म, पूजा पाठ, कुछ मंगलिक कार्य ऐसे धनु राशि वालों के लिए बनता है। मकर राशि के एकादश में कोई भी ग्रह हो, 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, वह लाभ देता है। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि शनि राशि पे पड़ रही है, कुटुंब पे पड़ रही है, वाणी पे पड़ रही है। कोई भी बात करें परिवार से तो सोच समझ कर करें। परिवार के साथ कुछ बिगाड़ की संभावना बनती है, क्योंकि मंगल और केतु की युति दूसरे स्थान को देखती है। तो 11वें भाव में सूर्य भी अच्छा फल देगा, अष्टम का स्वामी है, इनकी भी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मकर राशि वालों को भी अपनी आंखों का और वाणी का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि में रुचिक योग बनेगा। इसके 10वें कर्म स्थान में यह योग बन रहा है, लेकिन कुंभ राशि वालों को थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। और कर्म स्थान में जो पुलिस बल वाले हैं उनको प्रमोशन, उनकी ट्रांसफर, उनको लाभ, इंक्रीमेंट, पद में बढ़ोतरी, और कोई नेता अभिनेता होगा उसके भी अगर कर्म स्थान में ये ग्रह आ रहे हैं और कुंभ राशि के हैं तो उनके पद में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान मिलेगा। और अगर वह काफी देर से राजनीतिक में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी जो ये कर्म स्थान में मंगल का प्रवेश हुआ है, हो सकता है उनको इस समय में कुछ लाभ हो जाए। फिर आती है मीन राशि के 9वें भाव में यह योग बन रहा है। तो 9वें भाव में बनने से पिता से कुछ मतभेद, भाग्य में खर्चे का योग बन रहा है। अपने खर्चे पे थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप खर्चे पे ध्यान रखेंगे तो आपका धन का अपव्यय नहीं होगा। नहीं तो मीन राशि वालों के लिए धन के अपव्यय का समय है। पराक्रम में वृद्धि होगी। और कोई अगर पेपर पे साइन करने हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं मीन राशि वालों को बोलूंगी बहुत ध्यान से पेपर पे पढ़कर साइन करें। और प्रॉपर्टी और व्हीकल का इनको सुख मिलने वाला है। जो काफी समय से सोच रहे हैं प्रॉपर्टी लेने की या व्हीकल लेने की, तो यह इस समय 5 दिसंबर से यह योग उनका बनता है, 1.5 महीने का। तो अगर आप इसमें अपनी प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, ग्रहों की युति भी अच्छी है, तो आप ले सकते हैं। बाकी मैंने जितनी भी राशियों के लिए ये आपको फलित किया है, अगर आपका ग्रह विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में है और इनके स्वामी भी अच्छी जगह पे अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और इनको दशा अंतर प्रत्यंतर भी इसकी चल रही है, तो इनके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो ये 12 राशियों का फल था। आप अपने आचार्य को दिखा के अपनी कुंडली का अवलोकन करा के समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया, और लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और बाकी मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि कोरोना के लिए मुझे बार बार फोन और मैसेज आते हैं, क्या हमारे देश में कोरोना का कहर आएगा, लॉकडाउन लगेगी। अगर आप सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर चलते हैं और अगर आप सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान देते हैं और अपना ध्यान खुद रखते हैं, खाने पीने का और मास्क का, और घर से कम निकलते हैं,
तो आप भी सुखी रहोगे, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आपके माता पिता भी सुखी रहेंगे, आपके पड़ोसी भी सुखी रहेंगे। क्योंकि अभी आप देखिए पश्चिमी देशों में कोरोना का कहर बढ़ रहा है और बढ़ेगा और वहां पे लॉकडाउन भी लगेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि भारत में ऐसी स्थिति ना बने, हमारे देश में ऐसी स्थिति ना बने, तो हमें अपना ध्यान रखना खुद ही बहुत जरूरी है। और सरकार की गाइडलाइंस पे अगर हम चलते हैं तो मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ, कोरोना हमारे देश में पटक भी नहीं सकता। हमें सावधानी अपने आप को रखनी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर हमारे परिवार में किसी एक सदस्य को भी कोरोना हुआ तो आप ये देख लीजिए आपका पूरा मोहल्ला कोरोना ग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि ये वायु में फैलने वाला कीटाणु है और ये जब वायु में फैलता है, अगर एक घर में हुआ, एक घर से साथ वाले घर में, फिर उससे दूसरे घर में, फिर अगल बगल, तो ये सबको भी कोरोना चपेट में ले लेगा। तो अभी तक तो हमारा भारत बचा हुआ है और लोग, मैं देख रही हूं कि मास्क लगा के भी चल रहे हैं और सावधानी भी रख रहे हैं। तो अगर आप सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान रखेंगे तो सरकार भी आपका ध्यान रखेगी और हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे। तो मैं आप सबको एक ही शुभकामना देती हूँ और अपने भोले से यही प्रार्थना करती हूँ, आप और आपका परिवार सुखी रहे। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान रखें, बड़ों का ध्यान रखें, गौ माता की आप सेवा कीजिए और जितने भी जानवर पशु पक्षी हैं उनको थोड़ा सा आप दाना डालिए, जिससे अच्छे कर्म से हमारे जो रोगी काया है वह बन जाए निरोगी काया। और मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को 24 घंटे आप ध्याएं और अपने पूजा पाठ में मन लगाएं और घर से कम बाहर निकले। तो मैं कहती हूँ कोरोना किसी को भी नहीं होगा। और जो मुझे फोन कर रहे हैं वो मेरी YouTube वीडियो पे देख ले। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो ना लॉकडाउन लगेगा और ना ही कोरोना का बढ़ाव आएगा। और अगर कोई मेरे से मिलना चाहता है तो 11 बजे से लेके 4 बजे तक का समय है, आप मेरे को मिल सकते हैं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। इसके ऊपर आप मेरे से 11 बजे से 4 बजे तक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आपके अगर अपने अच्छे आचार्य हैं तो आप उन्हें जरूर अपनी पत्रिका अवलोकन कराइए और समय का सदुपयोग लीजिए।